नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल द वीकेंड हिंदू पर। मेरे मित्र ने मुझे एक वेब सीरीज़ देखने के लिए सजेस्ट किया जिसका नाम है मस्त राम। ऐसे तो मित्रों मैं सीरीज़ ज़्यादा देखता नहीं, लेकिन खाली समय मिलने पर इसे देखा और इसका पहला एपिसोड देखने के बाद ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैंने तुरंत ही निर्णय किया कि आप सभी लोगों के मध्य इस वेब सीरीज़ का रिव्यू सामने रखा जाए। तो पहले आप लोगों को मैं इस वेब सीरीज़ की कहानी को संक्षिप्त रूप में बता देता हूं कि पत्नी पति से बाबूजी के बारे में पूछती है तो पति बताता है कि बाबूजी सत्संग में गए हुए हैं, जबकि बाबूजी थिएटर में अश्लील फिल्म देख रहे होते हैं और बहुत ही गंदे कृत्य कर रहे होते हैं। फिर पत्नी पूछती है कि सत्संग में इतना समय लगता है क्या? तो पति कहता है कि माँ के चले जाने के बाद बाबूजी को सत्संग का ही तो सहारा है। मित्रों, इस घटिया वेब सीरीज में सत्संग के प्रति गलत भाव व्यक्त करते हुए यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि बूढ़े सत्संग के बहाने कहाँ जाते हैं। इस सीरीज के राइटर और डायरेक्टर अखिलेश जायसवाल से मैं पूछना चाहता हूं मित्रों कि क्या तुम्हारे पिताजी सत्संग के बहाने अश्लील पिक्चर देखने जाते हैं? क्या आपने अपने पिताजी के इसी कृत्य से प्रेरित होकर इस वेब सीरीज को बनाई है? फिर आगे की कहानी में दिखाया गया है कि एक राइटर है जिसका नाम है राजा राम और वह एक समाज से संघर्ष कर रही देविका पर साहित्य लिखता है। जब वह इस साहित्य को सलीम नाम के पब्लिशर को सुनाता है तो वह सलीम नाम का व्यक्ति उसके नाम राजा राम का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि रघुपति, गलत युग में जन्म ले लिया है तुमने। रघुपति, गलत युग में जन्म ले लिया। मित्रों, यहाँ पर राइटर को भगवान राम के एक नाम रघुपति से संबोधित किया गया है। इसमें जो सलीम नाम का व्यक्ति कहता है कि रघुपति, गलत युग में जन्म ले लिया है तुमने, ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं ऐसा कहकर? यही ना कि यह युग श्री राम के सत्य धर्म का नहीं है, बल्कि इनके ऐश भोग विलास करने का ही युग है। फिर इतना सब मजाक उड़ाने के बाद सलीम नाम का व्यक्ति राइटर को सलाह देता है कि कुछ ऐसा लिखो जिसे देखने और पढ़ने में भी मजा आए, जिसे लोग बार बार पढ़े, और कुछ ऐसा गर्मा गर्म लिखो। फिर उस राजा राम के राइटर का दोस्त उसे कुछ अश्लील कहानियां लिखने की सलाह देता है और थोड़ा सोचने के बाद मित्रों वह कहानी लिखने के लिए तैयार हो जाता है और लिखने के बाद सलीम के पास फिर जाता है। सलीम ये कहानी पढ़ता है और उसे बहुत पसंद आती है और वह राइटर से खुश होकर उसे 25,000 रुपये दे देता है और साथ ही में पूछता है मित्रों कि इस मस्त कहानी को क्या मस्त नाम दिया जाए। राजा राम इस कहानी के शीर्षक का नाम मस्त राम देता है, जिसे सुनने के बाद सलीम को बहुत ही खुशी होती है और राजा राम को मस्त राम की अगली कहानी को लिखने को कहता है। मस्त मस्त कर दे, ऐसा नाम हो, मस्त कर दे। मस्त मस्त राम, मस्त राम, मस्त राम, राज्य मस्त राम, मस्त राम, मसाले का नाम है मस्त राम। इस वेब सीरीज को बनाने वाले लोग इस कहानी को स्वयं अपने बच्चों के साथ ही नहीं देख सकते। इतनी घटिया और गंदी सोच को दर्शाया गया है इस वेब सीरीज में, और इन्होंने इस वेब सीरीज के नाम को भगवान राम के पवित्र नाम से कैसे जोड़ दिया। मित्रों, ये लोग जानबूझकर हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाते हैं जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, और जब हम इसका विरोध करते हुए इस सीरीज को बायकॉट करने की बात करें तो दूसरे समुदाय के लोग जो हमसे ईर्ष्या करते हैं वे लोग इसे देख देख कर पॉपुलर करें। 2-4 पैसों के लालच में ये लोग इतना गिर जाते हैं कि हमारे देवी देवताओं का नाम लेकर अपनी गंदी मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं और हमारी आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। मित्रों, आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस वेब सीरीज का कंप्लीट बॉयकॉट करें, अर्थात संपूर्ण रूप से इसका बहिष्कार करें। बहिष्कार से मेरा मतलब है कि इस वेब सीरीज को बिल्कुल ना देखें, केवल MX प्लेयर नाम के एप्लीकेशन में जाए और रिपोर्ट करके वापस चले आए और अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहे। मित्रों, आप सभी लोगों को इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि आपके सहयोग से ही इस वेब सीरीज का बॉयकॉट किया जा सकता है। इसी के साथ मित्रों मैं अपने वीडियो का समापन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।